भस्मासुर की महाबली। बंद करो ये जय जयकार। ये जय जयकार हमारे क्रोध को और भी भड़का देती है। नारी कितनी सुंदर, कोमलांगी, चंचल नैनों वाली, मधुर मुस्कान वाली, इसे तो प्राप्त करना चाहिए। अब मैं जगत की सबसे सुंदर नारी को अपनी महारानी बनाऊंगा और ये जितने भी देवता ऋषि मुनि हैं, इन सबको समाप्त कर दूंगा। रक्षा करे भोलेनाथ, रक्षा करे भोलेनाथ, रक्षा करे भोलेनाथ, रक्षा करे। क्या हुआ नारद, इतने व्यग्र क्यों हो रहे हो? ये सब आप ही की कृपा का दुष्परिणाम है भोलेनाथ। तो क्या अब हमारी कृपा से दुष्परिणाम भी होते हैं? अवश्य होते हैं, हुए हैं और हो रहे हैं भोलेनाथ। अयोग्य और दुष्ट प्राणी को यदि ऐसे पद, अधिकार और सुविधाएं दी जाएं जिसके वो योग्य ही नहीं है, तो क्या वो उसका दुरुपयोग नहीं करेगा भोलेनाथ? और फिर उसके दुष्परिणाम नहीं होंगे? तुम किसके विषय में कह रहे हो नारद? आप सब जानते हुए भी भोले बनते हैं, तभी तो आपको सब भोलेनाथ कहते हैं। आप भली भांति जानते हैं कि मैं भस्मासुर के विषय में कह रहा हूं। तुम्हें क्या कष्ट दिया उसने? कष्ट? भोलेनाथ, वो मेरे सर पर हाथ रखने चला था। फिर तुमने क्या किया नारद? प्राण बचाकर भागने के अतिरिक्त मैं करता भी क्या माता? भोलेनाथ, मेरे प्राण तो जैसे तैसे बच गए, किंतु उस दुष्ट असुर ने मृत्यु का नंगा नाश ही आरंभ कर दिया था। भोलेनाथ, वो दुष्ट असुर निर्दोष प्राणियों को भस्म की ढेरी बनाता जा रहा है। भोलेनाथ, मेरी समझ में नहीं आता भोलेनाथ, आप क्यों दे देते हैं वरदान ऐसे दुष्ट प्राणियों को जिसके वो योग्य ही नहीं होते? आपकी कृपा और वरदान का कितना अनुचित लाभ उठा लेते हैं ये दुष्ट असुर। माता, भोलेनाथ, मुझे तो लगता है वो संपूर्ण सृष्टि में प्रलय ही मचा देगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसा वरदान पाकर यह असुर उत्पात अवश्य करेगा। इस जगत में ऐसा कौन है जिसने वरदान, अधिकार, पद और सुविधाएं पाकर उत्पात न किया हो? सबके सब आप जैसे कल्याणकारी और भोले भंडारी तो है नहीं भोलेनाथ। पता नहीं क्या स्थिति होगी निर्दोष जन की। चिंता न करो नारद, हम शीघ्र ही इस अनर्थ को रोक देंगे। भस्मासुर, तुरंत उपस्थित हो जाओ। हे शिव शंकर, आपके दिए हुए वरदान का प्रयोग करके अत्यंत सुख की प्राप्ति हो रही है। ये सुंदरी कौन है? मुझे इस प्रकार क्रोध से न देखो सुंदरी। क्रोध में तो तुम और भी अधिक सुंदर दिखाई देती हो। मैं ये सोचता था कि मैं अपने शत्रुओं को समाप्त करने के पश्चात जब इस त्रिलोक का सम्राट बन जाऊंगा तो मेरी साम्राज्ञी कौन होगी? परंतु तुम्हें देखने के पश्चात प्रश्न और सोच दोनों ही समाप्त हो गए। आओ, मेरे पास आओ। मैं इंद्र को भस्म करके तुम्हें स्वर्ग के सिंहासन पे बिठाऊंगा। दुष्ट भस्मासुर, पार्वती हमारी अर्धांगिनी है और तू हमारा सेवक। वो तुम्हारे माता समान है। इन पर कुदृष्टि डालने का परिणाम जानता है। हम तुम्हें इसी समय भस्म कर देंगे। भस्म करने का काम जब तुम करते थे वो युग गया भस्मधारी। अब भस्म करने का कार्य मैं करता हूं। मैं, इससे पहले कि तुम मुझे भस्म करो, मैं ही तुम्हें भस्म करके
इस सुंदरी को अपना बना लेता हूं। वही रुक जा दुष्ट। प्रभु अपनी रक्षा करे, भाग जाए यहाँ से, भाग जाए प्रभु। भस्मासुर, 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 नारायण नारायण। अयोग्य प्राणी को अधिक अधिकार देने का परिणाम सदा दुखदाई होता है। देवेश्वर, आप ही से वरदान पाया है और अब आप ही को भस्म करने पर तुला हुआ है ये दुष्ट प्राणी। नारायण नारायण। अब तो मुझे ही कुछ उपाय करना होगा। रक्षा करें प्रभु, श्री हरि प्रभु हमारी रक्षा करें। नारद, तुम पर क्या संकट आ पड़ा? नारद, आज तुम्हें रक्षा की आवश्यकता कैसे आन पड़ी? तुम तो संपूर्ण जगत की रक्षा की चिंता किया करते हो। माता, चिंता तो आज भी है, किंतु जगत की नहीं, जगत पिता की। अर्थात? श्री हरि, भस्मासुर को वरदान देकर भगवान भोलेनाथ स्वयं संकट में पड़ गए हैं। वो दुष्ट भस्मासुर भगवान भोलेनाथ के सिर पर हाथ रखकर उन्हें भस्म करना चाहता है। पर नारद, ये भी तो शिवलीला ही है। शिवलीला? श्री हरि, ये कैसी शिवलीला है जिससे प्राण संकट में पड़ जाएं? नारद, शिव ऐसी ही लीला करते हैं कि जगत के सारे प्राणी इस सत्य को जान और मान लें कि अयोग्य प्राणी को अधिक अधिकार और वरदान देने से जगत को दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। किंतु इस समय तो आप उन्हें दुष्परिणाम भोगने से बचाएं। स्वामी, आपने सदा ही शिव पार्वती को संकटों और बाधाओं से उबारा है। आप शीघ्र ही उनकी सहायता करें। वो तो करनी ही होगी। ये सब क्या हो रहा है स्वामी? कहां कहां क्या हो रहा है देवी? तीनों लोकों का स्वामी एक दुष्ट, बुद्धिहीन, दुराचारी असुर के सम्मुख इतना विवश, असहाय और पौरुषहीन हो गया है। समय की बलिहारी है देवी, समय की बलिहारी है। हाँ स्वामी, देख रही हूँ समय से हारे हुए बल को, किंतु अब आपकी ये दशा मुझसे देखी नहीं जाती। तो देवी, हमें क्या अपनी ये स्थिति प्रिय लगती है? हम इस अप्रिय स्थिति से स्वयं ऊब चुके हैं। तो फिर विराम क्यों नहीं लगा देते इस स्थिति पर? नहीं, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। ना सही, मैं तो कर सकती हूँ। आप मुझे आज्ञा दें, मैं शक्ति रूप धारण कर उस दुष्ट भस्मासुर को एक क्षण में ही समाप्त कर दूंगी। तुम यदि ऐसा कर दोगी तो हमारे वरदान का क्या होगा जो हमने भस्मासुर को दिया है कि उसे कोई भी नहीं मार सकेगा? यदि तुम्हारे हाथों उसका वध हो जाता है तो हमारी वरदान की महिमा भी समाप्त हो जाएगी। ऐसा हो गया तो जगत के प्राणी भविष्य में हम पर और हमारे वरदान की शक्ति व महिमा पर विश्वास ही नहीं करेंगे। स्वामी, आप तो चारों ओर से विवश हैं। तुम चिंता न करो देवी, हमारी विवशता का शीघ्र ही अंत होगा। कोई ना कोई उपाय अवश्य निकल आएगा। अब तुम शीघ्र ही समाधि स्थल चली जाओ, वहां पर तुम सुरक्षित रहोगे। कहाँ है शिव शंकर? कहाँ है महादेव?
इधर देखो वरदायिनी भस्मासुर। ध्यान से देखो। अंतर्दृष्टि से देखोगे तो मैं तुम्हें पार्वती से अधिक सुंदर दिखाई दूंगी। त्रिभुवन मोहिनी हूँ। रूप और सुंदरता में मेरी बराबरी करने वाली अन्य कोई सुंदरी इस जगत में नहीं है। मुझे अपनी महारानी बनाकर जगत का सर्वोत्तम सुख भोगो भस्मासुर। मुझसे विवाह करके भस्म करने के इस झंझट से सदा के लिए मुक्त हो जाओ। तुम तो अनुपम सुंदरी हो। मैं तुमसे अवश्य विवाह करूंगा, इसी समय विवाह करूंगा। मैं भी यही चाहती हूँ और तुम भी यही चाहते हो। फिर विवाह में विलंब क्यों? विलंब तो तुम कर रही हो सुंदरी। मैं तो तुम्हें पाने के लिए आतुर हूँ। चलो विवाह करें। तनिक रुको भस्मासुर। हमारी कुलरीति ये है कि विवाह से पूर्व अपने कुल देवता के सम्मुख नृत्य गान करके उन्हें प्रसन्न करना पड़ता है। नहीं तो कुल देवता रुष्ट हो जाते हैं और विवाहित जीवन संकट में पड़ जाता है। नहीं नहीं, हमें संकट में नहीं पड़ना है। हम असुर तो दूसरों को संकट में डालते हैं। बताओ कौन है तुम्हारे कुल देवता और नृत्य कहाँ करना है सुंदरी? आओ। ये वट वृक्ष ही हमारे कुल देवता हैं। तुम मेरे होने वाले पति हो। हमारी कुल रीति के अनुसार कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें उसी भांति नृत्य करना होगा जैसे कि मैं करूंगी। बोलो, करोगे ना? अरे तुम कहोगे तो नृत्य क्या, मैं कुकृत्य भी करूंगा। चलो शीघ्र नृत्य आरंभ करते हैं ताकि नृत्य करके हम शीघ्र विवाह कर सके। तो चलो नृत्य गाना आरंभ करते हैं। गान? क्या हुआ, रुक क्यों गए? मैं नृत्य तो कर सकता हूँ परंतु गान नहीं गा सकता। क्यों? मेरा कंठ बेसुरा है। यदि मैंने बेसुरा गीत गाया तो मेरे जाति वाले असुर ये समझकर यहाँ पर आ जाएंगे कि मैं उन्हें पुकार रहा हूँ। नहीं, मैं गाना नहीं गा सकता। अभी अभी तो कह रहे थे कि कुकृत्य भी कर सकते हो। कुकृत्य करना तो हमारा कुल धर्म है सुंदरी, परंतु मैं गीत नहीं गा सकता। तो ठीक है, तुम केवल नृत्य करना, किंतु उसी भांति जैसे कि मैं करूं। वैसा ही करूंगा। चलो शीघ्र नृत्य आरंभ करते हैं ताकि हम शीघ्र विवाह कर सकें।
देवादिदेव प्रणाम। श्री हरि विष्णु, आपने हमारी भूल का परिमार्जन कर दिया। भूल? कैसी भूल महेश्वर? यदि आप भूल करने लगेंगे तो साधारण प्राणी की क्या गति होगी? और वैसे भी मैंने तो आप ही की इच्छा अनुसार अपने कर्तव्य का पालन ही किया है। श्री हरि, आपने तो अपने कर्तव्य का पालन किया है, पर अब तो भोलेनाथ को भी अपना कर्तव्य करना चाहिए। मेरा कर्तव्य क्या है देवी पार्वती? भविष्य में किसी को भी वरदान देने पर प्रतिबंध लगाना। समाप्त कर दें अब वरदान देने की परंपरा। यह कार्य अब ब्रह्मदेव व श्रीहरि विष्णु को सौंप दें। नारायण नारायण। माता जो दे वो देवता, और देवता देने का कार्य कैसे समाप्त कर सकते हैं? भगवान भोलेनाथ ना परंपरा त्यागेंगे, ना अपना उदार स्वभाव। वो तो भोले भंडारी हैं। अर्थात फिर से कोई को पात्र निर्दोष जन पर अत्याचार करने आएगा? नहीं नहीं माता, अब भगवान भोलेनाथ केवल सुपात्र को ही वरदान देंगे। सच्चे भक्तों को हानि भी तो नहीं होनी चाहिए। निश्चिंत रहो देवी पार्वती, अब तुम्हें कुछ कहने का अवसर नहीं मिलेगा। अब हम वरदान देने से पूर्व पात्र की परीक्षा लिया करेंगे। देवादिदेव महादेव की जय, पालन करता श्री हरि विष्णु की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। नारद, तुम गगन विहार करते करते गिरनार पर्वत तक आ ही पहुंचे हो, तो भगवान भवनाथ के दर्शन का लाभ भी उठा लो। इस स्तुति में सम्मिलित होकर अपनी शिव भक्ति को साकार करो। नारद, चलो। नारायण नारायण। देव ऋषि नारद की जय, देव ऋषि नारद की जय, देव ऋषि नारद की जय। ऋषिवर उठे आप मेरे चरण स्पर्श करके मुझे पाप का भागी न बनाएं। देव ऋषि नारद, हमारे सौभाग्य से जब आप यहाँ प्रकट हो ही गए हैं, तो कृपा कर भगवान भवनाथ की कथा सुनाएं। हाँ देवर्षि, आप तो इस कथा के प्रत्यक्ष साक्षी रहे हैं। ऋषिगण, कथा तो आप भली भांति जानते ही होंगे। यहाँ रेवताचल गिरनार पर तो भगवान भोलेनाथ, परमपिता ब्रह्मा जी और श्रीहरि विष्णु के साथ सभी देवगण अंश रूप में विराजित हैं। ये सत्य तो हम भी जानते हैं देवर्षि, कि उनके यहाँ पधारने की कथा भगवान भवनाथ की कथा से जुड़ी हुई है, किंतु हम
आपके श्रीमुख से मूल कथा सुनना चाहते हैं। ऋषिगण, मैं स्वयं इस कथा का एक पात्र रहा हूँ। ऐसे में मेरे ही मुख से ये कथा सुनने में आपको पूर्ण आनंद नहीं प्राप्त होगा। उत्तम यही होगा कि कथा का पूर्ण आनंद लेने के लिए आप शौनक ऋषि के आश्रम में जाएं। आप इस कथा के पात्र रहे हैं, ये तो और भी सुखद है। कथा का प्रत्येक प्रसंग विस्तार पूर्वक सुनने को मिलेगा। देवऋषि, कृपया हमारा अनुरोध न टालें। हाँ देवर्षि, आपके श्रीमुख से कथा सुनने का आनंद अपूर्व होगा। नारायण नारायण, यदि आपकी यही इच्छा है तो मुझे कथा तो सुनानी ही होगी। आप यहाँ पधारें देवऋषि। बोलो भगवान भवनाथ शिव शंकर की जय। एक समय की बात है, देवराज इंद्र और इंद्राणी शची वैकुंठ में श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी से मिलने गए। पालनहार जगदीश्वर श्री हरि विष्णु को प्रणाम। प्रणाम माता लक्ष्मी। प्रभु, आप सृष्टि के पालक हैं। सृष्टि के पालक परमपिता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी आपकी नाभि से ही हुई है। और कहा जाता है कि आप ही से आदेश पाकर उन्होंने सृष्टि रचना का कार्य आरंभ किया था। ये सत्य है, किंतु प्रसंग बिना इस विषय पर चर्चा करने का प्रयोजन क्या है? श्री हरि, प्रयोजन यह है कि आप अर्थात प्रभु, देवगण में से कुछ देवताओं का ये मानना है कि सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा जी आपसे महान हैं। किंतु प्रभु, हमें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, पर मन तो शंकित ही है। और इसी शंका और प्रश्न के समाधान के लिए हम आपकी सेवा में यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्री हरि, परमपिता ब्रह्मा जी को महान मानने के मूल में कारण क्या है? मान्यता भावना पर आधारित होती है देवराज। जिसके मन में जिसके प्रति जैसा भाव होता है वही स्थायी बनकर मान्यता का रूप धारण कर लेता है। यदि कुछ देवता ऐसा मानते हैं तो इसमें किसे आपत्ति अथवा हानि है, उन्हें मानते रहने दो। किंतु प्रभु, देवी लक्ष्मी, उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। किसी के द्वारा किसी को छोटा बड़ा अथवा महान व लघु मान लेने मात्र से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। मान्यता के पीछे भाव और भाव के नीचे सत्यता भी तो होती है। इस समय मैं आपके तर्क मानने की स्थिति में नहीं हूँ प्रभु। तो फिर तुम्हारी स्थिति क्या मानने की है देवी? यही कि ब्रह्मा जी आपसे अधिक महान नहीं है। तुम जो मानती हो वो सब मान ले, ये आवश्यक तो नहीं देवी। सत्य को तो सभी मानेंगे ना प्रभु। देवी शची, तुम उन देवताओं के नाम बताओ जो इस प्रकार का मिथ्या भ्रम फैला रहे हैं। इधर उधर क्या देख रही हो देवी शची? मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देती? अब क्या उत्तर दूं देवी लक्ष्मी? जो है वही दें। आप विवश कर रही हैं तो बता दूं कि स्वयं देवगुरु बृहस्पति जी ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु से श्रेष्ठ और महान मानते हैं। प्रभु, आपके विरुद्ध ये जो मिथ्या प्रचार हो रहा है, इसे आपको तुरंत ही रोकना होगा, अन्यथा आपकी महानता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। देवी लक्ष्मी, महानता का प्रश्न चिन्ह लगाने का कार्य अज्ञानी करते हैं, और जो अज्ञानी ये सोचते हुए कहते हैं उसकी चिंता ज्ञानियों को क्यों करनी चाहिए भला? देवी, उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय आने पर सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। संभव है ऐसा प्रचार होने से किसी का हित हो। मुझे आपके आश्वासन से संतोष नहीं हुआ है प्रभु। यदि इस दिशा में आप सक्रिय नहीं हुए तो स्वयं मुझे ही कुछ करना होगा। क्यों देवराज, आप और देवी सची इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि जब जब देवताओं पर संकट आया, उन्हें असुर और दैत्यों ने पीड़ित किया, तब तब श्री हरि ने उन्हें संकट से उबारा और उनका उद्धार किया? भगवती, इस सत्य से तो संपूर्ण जगत ही परिचित है। और इसी सत्य से जुड़ा हुआ दूसरा सत्य ये भी है कि ब्रह्मा जी ने सदा आपके शत्रुओं
अर्थात असुरों का पक्ष लिया है, उन्हें इच्छित वरदान देकर बलवान बनाया है, उन्हें शक्तिशाली बनाकर देवताओं के लिए समस्याएं, संकट और विपदाएं खड़ी की है। क्या मैं असत्य कह रही हूँ? नहीं देवी लक्ष्मी, सत्य तो यही है। फिर भी देवता यही मानते हैं कि ब्रह्मा जी श्री हरि विष्णु से श्रेष्ठ हैं, महान हैं। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। आश्चर्य ही नहीं, ये तो सर्वथा कृतज्ञता है। जो हित करे उसे महान न मानकर, जो अहित करे उसे महान मानने वालों की बुद्धि पर दया प्रकट करने के अतिरिक्त किया ही क्या जा सकता है? आप दोनों केवल ये बताएं कि आप किसे महान मानते हैं? भगवती लक्ष्मी, अब निसंदेह और निश्चित रूप से श्री हरि को। यदि हम प्रभु को महान नहीं मानते तो इनकी शरण में आते ही क्यों? ये तो प्रकट सत्य ही है कि ब्रह्मदेव ने सदा ही हमारा तिरस्कार किया है, हमारी प्रार्थना को अनसुना किया है। सहायता के लिए जब जब भी हम उनके पास गए, तब तब उन्होंने खरी खोटी सुनाकर हमें प्रताड़ित किया है। इसीलिए यह तो निश्चित है कि हम दोनों श्री हरि के पक्ष में ही रहेंगे, भले ही समूचा स्वर्गलोक और देवगण ही हमारे विरुद्ध क्यों ना हो जाए। प्रभु, मैं इसी समय ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मदेव से इस प्रश्न का उत्तर पूछूंगी। किस प्रश्न का उत्तर देवी? यही कि आप दोनों में महान कौन है? उनसे ऐसा कटु प्रश्न करने का कारण? विवाद उठा है तो उसका समाधान भी होना चाहिए। किंतु विवाद ब्रह्मा जी ने तो नहीं उठाया, उन्हें तो संभवतः इसके विषय में कुछ ज्ञात भी ना हो। देवी, आप इस व्यापक सत्य को क्यों भूल गईं कि विवाद उठाने वाले अत्यंत ही निम्न कोटि के, स्वार्थी एवं तुच्छ प्रवृत्ति के प्राणी होते हैं, जो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए विवादों को जन्म देते हैं। जिनके विषय में विवाद उठता है वो तो प्राय इस विषय से अनभिज्ञ होते हैं। देवी, ऐसे समय में आपका ब्रह्मा जी के पास जाना और उनसे प्रश्न करना उचित नहीं होगा। अभी आपने जो कहा, इसके विरुद्ध तो मैं आचरण नहीं कर सकती। इसी में सबका हित है। देवी, गुरु बृहस्पति के विचार ब्रह्मा जी तक पहुंचने दें, उसके बाद ही हम लोग विचार करेंगे। ब्रह्मदेव, सप्त ऋषियों की उत्पत्ति आपसे हुई है और मैं भी उन सप्त ऋषियों में से एक ऋषि अंगीरा का पुत्र हूं। इस प्रकार आप मेरे पितामह हुए। आपका पौत्र होने के नाते आपके विरुद्ध कुछ भी सुनना मेरे लिए असहनीय है। बृहस्पति, तुम हमारे पौत्र हो, इसको तो सारा जगत जानता है, किंतु हमारे विरुद्ध किसने क्या कहा और तुमने क्या सुना, वो तो हम भी नहीं जानते। अतः हम जो जानते हैं उसकी चर्चा न करके वो सत्य प्रकट करो जो हम नहीं जानते। परमपिता, देवराज इंद्र और देवी शची श्री हरि विष्णु को आपसे अधिक श्रेष्ठ और महान मानते हैं। माने, अवश्य माने, किंतु उनके ऐसा मानने से स्थिति हमारे विरुद्ध और तुम्हारे लिए असहनीय कैसे बनती है, यह हम नहीं समझ पा रहे हैं। किंतु मैं समझ रही हूँ। तुम बृहस्पति को बोलने दो। देवी, परमपिता, श्री हरि विष्णु को आपसे श्रेष्ठ और महान मानने का क्या यह अर्थ नहीं हुआ कि आपका स्तर, पद, प्रतिष्ठा उनसे नीचे है, कम है, तुच्छ है? पिता, श्री हरि विष्णु को आपसे श्रेष्ठ और महान मानने का क्या यह अर्थ नहीं हुआ कि आपका स्तर, पद, प्रतिष्ठा उनसे नीचे है, कम है, तुच्छ है? यही हुआ, निश्चित रूप से यही अर्थ हुआ। और परमपिता, मुझे सूचित किए बिना ही इंद्र और सची श्री हरि विष्णु को उनकी महानता का विश्वास दिलाने गए हैं। तो ये दोनों विष्णु जी को श्रेष्ठ मानते हैं? हाँ माता, उन्होंने तो सभी देवगण के सामने कहा कि विष्णु जी की नाभि कमल से ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मदेव, आप मौन क्यों हैं? कुछ कहते क्यों नहीं? किससे कहूं? तुमसे
अथवा देवगुरु बृहस्पति से? विवाद की जड़ बृहस्पति ही लाए हैं। इन्हीं से कहें जो कहना है। सुनो बृहस्पति, तुम्हारे पिता में होने के नाते हम तुम्हें एक अत्यंत गूढ़ और ज्ञान की बात बतलाते हैं। ये वर्तमान में तो तुम्हारा हित करेगी ही, भविष्य में भी तुम्हें लाभ पहुंचाएगी। लेकिन ऐसा तब होगा जब तुम इस ज्ञान को गुणोगे, अर्थात उसे व्यवहार व आचरण में लाओगे। मात्र सुना और कहा हुआ ज्ञान लाभ नहीं पहुंचाता, लाभ तो उसे जीवन में उतारने से ही होता है। आप आज्ञा करें परमपिता, मैं उसे अवश्य ही आत्मसात करूंगा। इस ज्ञान का प्रथम अंश यह है कि ज्ञानी सदा जोड़ने का कार्य करते हैं, तोड़ने का नहीं। और जो तोड़ने का कार्य करते हैं वे ज्ञानी होते ही नहीं, अज्ञानी होते हैं। और उस ज्ञान का शेष अंश? 100 ज्ञानी क्या सोच और कह रहे हैं, ज्ञानी कभी इस पर ध्यान नहीं देता। यदि देगा तो वो भी अज्ञानियों की श्रेणी में आ जाएगा। इसलिए ज्ञानी केवल एक ज्ञानी के विचार पर विचार करता है। तुम भी ऐसा करोगे तो तुम्हारे स्वास्थ्य के हित में होगा। यहां आकर मुझे लाभ ही हुआ है परमपिता, और भविष्य में भी तुम्हें लाभ ही होगा। जाने से पूर्व एक सत्य और सुनते जाओ। भगवान शिव की आज्ञा और इच्छा से ही हम दोनों प्रकट हुए थे। हम दोनों में तुच्छ और महान होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और अब तुम इस विवाद को यहीं समाप्त कर दो। स्वामी, विवाद आपने उठाया ही नहीं तो समाप्त आप कैसे करवा सकते हैं? जिन्होंने इस विवाद को प्रश्रय दिया है उन्हें शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए। आपके विरुद्ध होने वाले प्रचार को मैं सहन नहीं कर सकती। यदि आपने इस विषय में कुछ नहीं किया तो मैं स्वयं ही सक्रिय हो जाऊंगी। देवी, हमने जो गुरु ज्ञान अभी अभी देव गुरु बृहस्पति को दिया है उसकी आवश्यकता तुम्हें भी है। अधिक क्या कहें, यदि तुम नहीं मानोगी तो देवगण में विवाद और चिंता बढ़ जाएगी। एक चिंता मिटती नहीं और दूसरी जन्म ले लेती है। हम देवताओं के साथ ही ऐसा क्यों होता है? वर्तमान चिंता तो अकारण ही उत्पन्न हुई है। अकारण ही देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति दो विभिन्न दलों में विभक्त हो गए। देवगुरु ब्रह्मा जी को महान बता रहे हैं और देवराज श्री हरि विष्णु को। ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। विवाद के बढ़ने से अहित तो हम देवताओं का ही होगा। एक हमारे अधिपति हैं और दूसरे गुरु। इस समय तो विचारणी और चिंताजनक ये है कि यदि असुरों को ये ज्ञान हो गया कि देवगण दो दलों में बट गए हैं तो वे इस स्थिति का अवश्य लाभ उठाएंगे। इस विवाद की विडंबना है कि दोनों ही ये समझते हैं कि हम उनके साथ हैं, जबकि हम इस विवाद में किसी के भी पक्षधर नहीं हैं। हमारे लिए तो दोनों ही समान हैं। फिर भी इस विवाद का शीघ्र ही अंत होना चाहिए और इस कार्य में देवऋषि नारद ही हमारी सहायता कर सकते हैं। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। अरे 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 अरे, मुख मुद्रा से तो आप सभी देवगण चिंतित दिखाई दे रहे हैं। यदि आप चिंतित हैं तो उसका कारण भी अवश्य होगा। और फिर नारद से चिंता का कारण छिपाने का कोई कारण नहीं। बताओ, आपसे क्या छिपाना देवऋषि? आपको तो सब कुछ बताकर हम चिंता से मुक्त होते हैं। देवऋषि, देवगण दो दलों में बट गए। नारायण नारायण। जब दुर्गति होने वाली होती है तो फिर ये बटना छटना कटना होता ही रहता है। किंतु जब बटना दल में हो तो ये बटना दल दल तक ले जाता है। किंतु ये किया किसने? क्यों? बताओ। देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र ने। नारायण नारायण। ऐसा सुना था कि एक समय ऐसा आएगा जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे। अर्थात वो समय आ गया। यहाँ रक्षक भक्षक बनना प्रारंभ हो गए। किंतु उन्होंने ऐसा क्यों किया? बताओ। देवराज और देवी सची का मानना है कि श्री हरि विष्णु महान है, जबकि देवगुरु का मानना है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी महान है। दूसरों को महान सिद्ध करने के फेरे में पड़कर प्राणी स्वयं कितना संकीर्ण, छोटा और बौना बन जाता है। नारायण नारायण।
इसका कोई उपाय बताएं देव ऋषि। यदि शीघ्र ही कुछ उपाय नहीं किया गया तो असुरगण इस स्थिति का अनुचित लाभ उठा सकते हैं। अवश्य उठाएंगे, क्यों ना उठाएंगे। फिर लाभ उठाना ये सभी की प्रवृत्ति है। दानव भी उठाएंगे लाभ, अवश्य उठाएंगे। वैसे किसी को महान बताना ये उचित है, किंतु किसी एक को दूसरे से महान बताना ये अनुचित ही नहीं, भयंकर भी है। विवाद बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। निस्संदेह बढ़ गई है। इसे घटाकर समाप्त करने का उपाय बताएं देव ऋषि। कठिन है, कठिन है, नारद के लिए कठिन है। हाँ, टक्कर यदि देव और दानव में हो तो नारद उपाय बता सकता है, या दानव और मानव में टक्कर हो तो नारद उपाय बता सकता है, या तो फिर देव और मानव में टक्कर हो तो भी नारद उपाय बता सकता है। किंतु ताल ठोकने वाले स्वयं देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र हो तो नारद नारायण नारायण कुछ नहीं कर सकता। तो फिर कौन कर सकता है? वही भभूतधारी, चर्मधारी, त्रिशूलधारी, त्रिकालदर्शी भगवान भोलेनाथ। आप सभी को उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। देव ऋषि, क्या ये संभव नहीं है कि आप ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों को ये समझाएं कि वे दोनों मिलकर इस बात का निर्णय कर लें कि दोनों में कौन महान है? नारायण नारायण, मैं उन्हें समझाऊं? उन दोनों में से एक मेरे परमपिता ब्रह्मा जी और मेरे आराध्य श्रीहरि विष्णु हैं। उन्हें समझाऊं? मैं कदापि नहीं। पवन देव, कलयुग को आने में अभी कुछ समय शेष है। कलयुग में ऐसा होगा जब पुत्र और शिष्य अपने पिता और गुरु को कुछ नहीं समझेंगे, स्वयं तो कुछ नहीं समझेंगे किंतु उन्हें समझाएंगे। अभी वो युग नहीं आया। अतः मैं श्री हरि विष्णु और मेरे परमपिता ब्रह्मा जी को समझाने की दृष्टता कदापि नहीं करूंगा। आप ना समझाएं तो क्या वे दोनों स्वयं चर्चा करके समझने का कार्य नहीं कर सकेंगे? अग्निदेव, उन्हें समझने की आवश्यकता है क्या? उन्हें तो इस विवाद का ज्ञान भी नहीं होगा, और यदि ज्ञान हो भी जाए तो वे क्या चर्चा करेंगे, क्या समझाएंगे और क्या समझेंगे? क्या श्री हरि विष्णु परमपिता ब्रह्मा जी से ये कहेंगे कि वर्षा ऋतु से लेकर शरद ऋतु तक मैं महान रहूंगा और आप हीन रहना? और फिर परमपिता ब्रह्मा जी श्री हरि विष्णु से ये कहेंगे कि शरद ऋतु से लेकर ग्रीष्म ऋतु तक मैं महान रहूंगा और आप दीन रहेंगे? नारायण नारायण। और फिर श्री हरि विष्णु परमपिता ब्रह्मा जी का प्रस्ताव मान्य करते हुए कहेंगे, हाँ हाँ यही उचित होगा। आप तो विनोद करने लगे देव ऋषि। विनोद ही तो कर रहा हूँ, किसी का विरोध तो नहीं कर रहा हूँ। आप तो अपने ही गुरु और अधिपति का विरोध कर रहे हैं, उन्हें अज्ञानी और ना समझ समझकर। समझे? सत्य तो यह है कि वे दोनों ही महान हैं। गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र ने अकारण ही ये विवाद खड़ा कर दिया है। फिर भी अंतिम निर्णय तो भगवान भोलेनाथ ही देंगे। आपको उनकी ही शरण में जाना चाहिए। चले कैलाश भगवान शिव के पास। जय जय शिव शंकर, जय जय भोलेनाथ, जय जय शिव शंकर, जय जय भोलेनाथ, जय जय शिव शंकर, जय जय भोलेनाथ। नंदी महाराज, कहाँ है भगवान शिव शंकर? माता पार्वती भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। माता पार्वती तो गणेश और कार्तिकेय के पास गई हैं। और भगवान शिव? वे कहाँ गए हैं ये हम भी नहीं जानते। हम स्वयं उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें तो उनसे आवश्यक निवेदन करना था। कहें तो वरुण देव, क्या निवेदन करना था? नहीं नंदी महाराज, यह तो हम भगवान भोलेनाथ के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं बता सकते। किंतु स्वर्ग लोक से सदा देवराज इंद्र अथवा देवगुरु बृहस्पति ही निवेदन करने आते हैं। वे आज क्यों नहीं आए? वे अन्यत्र किसी अन्य कार्य में व्यस्त हैं। यदि आप हमें कुछ बताना नहीं चाहते तो ना सही, हमारी भांति मौन रहकर भगवान भोलेनाथ की प्रतीक्षा करें। अन्य कोई उपाय नहीं। कि वे कैलाश पर प्रकट हों और उनका मार्गदर्शन करें।
कल्याण भो। नंदी महाराज, अब आपकी प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हो रही है। देव ऋषि, आपको कैसे ज्ञात हुआ कि हम भगवान भोलेनाथ की प्रतीक्षा कर रहे हैं? नारायण नारायण। नंदी महाराज, सामान्य सत्य ये है कि भगवान भोलेनाथ का आसन रिक्त है, और फिर ऐसी परिस्थिति में आप परमपिता ब्रह्मा जी अथवा श्रीहरि विष्णु की प्रतीक्षा तो करने से रहे, है ना? मैं उन्हीं के आदेश से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ब्रह्मलोक और वैकुंठ लोक का वातावरण किसने दूषित किया है नारद? ये हम भली भांति जानते हैं। इसमें देवगुरु, देवराज और देवगण का ही प्रमुख हाथ है। वे ही दोषी हैं। भगवान, इस विषय में मुझे तनिक भनक अवश्य मिली थी, किंतु इस विषय में मैं इससे अधिक कुछ नहीं जानता। नारद, जब तुम्हें ब्रह्मा विष्णु के महानता के विवाद के विषय में ज्ञात हो ही गया था, तो तुम्हें तुरंत उनके पास जाकर उन्हें इस विषय से अवगत कराना चाहिए था, किंतु तुमने इस विषय में कोई रुचि नहीं ली, क्योंकि तुम प्रतीक्षा करते रहे ये विवाद तूल पकड़े, विषय गंभीर हो जाए तो तुम्हें भी अपनी नारद लीला प्रकट करने का अवसर मिले। अपनी लीला प्रकट करने के प्रलोभन में तुम मौन रहे। नहीं भोलेनाथ, नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। मैं सर्वथा निर्दोष हूँ भोलेनाथ। लीला दिखाने का विचार अथवा उद्देश्य मेरा कदापि नहीं था। कृपया आप मुझे अपने कोप का भाजन न बनाए भोलेनाथ। हाँ, मैंने देवगण को इतना अवश्य कहा था भोलेनाथ कि इस विवाद को केवल भगवान भोलेनाथ ही सुलझा सकते हैं, और ये सत्य भी है भोलेनाथ। इसी उद्देश्य को लेकर मैं आपके पास आया भी था। यहाँ आए थे, किंतु अधीर होकर बिना प्रतीक्षा किए चले भी गए। क्या अब उनमें इतना भी धैर्य नहीं रहा कि हमारे लौटने तक हमारी प्रतीक्षा करते? हम इस विवाद का इसी समय अंत कर देंगे। देव गुरु बृहस्पति, देवराज इंद्र, शची और देवगण सभी कैलाश पर तुरंत उपस्थित हों। जय शिव शंकर। देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र, आप हमें बताएं कि आप किसे महान मानते हैं? आप ही को महान मानते हैं परमेश्वर। हाँ भोलेनाथ, आपसे बढ़कर महान अन्य कौन है? आप दोनों जानते हैं कि हम किसकी महानता के विषय में पूछ रहे हैं, फिर भी आप उल्टी दिशा में जा रहे हैं। हमें स्पष्ट उत्तर दें कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में कौन महान है? भोलेनाथ, देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र आपका ये क्रोध देखकर मानसिक रूप से असंतुलित हो गए हैं। वो अपने मन की बात कहने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। कृपया आप उन्हें क्षमा कर दें और अपना ये क्रोध शांत करें भोलेनाथ, शांत करें। हमारे शांत हो जाने से ये विवाद समाप्त नहीं होगा नारद। यदि ये दोनों कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, तो हम ब्रह्मा जी और विष्णु जी को कैलाश पर आमंत्रित करके इस विवाद को जड़ सहित मिटा देंगे। ब्रह्मदेव कैलाश पधारे। श्री हरि विष्णु कैलाश पधारे। आज्ञा करें भोलेनाथ।
हमारे लिए क्या आज्ञा है शिव शंकर? आप दोनों भी हमारे समान सर्वज्ञ हैं, अतः ये अवश्य जानते होंगे कि हमने आपको यहाँ किस लिए बुलाया है। हम आपके शब्दों में सुनना चाहते हैं कि आप दोनों में महान कौन है। आप हम दोनों से महान हैं शिव शंकर। ऐसा प्रतीत होता है कि आप दोनों इस विवाद का अंत नहीं चाहते। विवाद आप दोनों को लेकर उठा है, इसका अंत भी आप दोनों को ही करना होगा। यदि आप नहीं करेंगे तो हम अपने ढंग से करेंगे, और हमारा ढंग हमारी भांति निराला होगा। ब्रह्मदेव, जब देवगुरु बृहस्पति ने आपसे कहा कि आप महान हैं, तो आपने उन्हें क्या उत्तर दिया? ऐसी बात का क्या उत्तर देता मैं? अभी अभी आपने हमें क्या उत्तर दिया? जब हमने आपसे पूछा कि आप दोनों में महान कौन है, तो आपने प्रश्न की दिशा को बदल दिया और हमें महान बताया। अर्थात जो भी आपके सामने होगा, आप उसे महान बताएंगे। देवगुरु के प्रश्न के समय यदि श्री हरि विष्णु आपके सम्मुख होते, तो आप संभवतः इन्हें महान बताते। ये आपके सम्मुख नहीं थे, तो आप देवगुरु से ये नहीं कह सके कि महान आप नहीं, श्री हरि विष्णु हैं। मौन रहने से अथवा स्वयं को महान मान लेने से विवाद, विपदा, समस्या, कष्ट, इन सब की खेती तुरंत खड़ी हो जाती है। अपने अतिरिक्त अन्य किसी को महान मान लेने से सद्भावना, सदाशयता, प्रेम, करुणा और परहित की भावना के झरने फूटकर बहने लगते हैं। जग कल्याण और जग शांति के लिए यही अपेक्षित भी है। यदि आप उस समय देवगुरु बृहस्पति के सम्मुख श्री हरि विष्णु को महान मान लेते, तो यह विवाद वहीं समाप्त हो जाता। किंतु अब यह विवाद तो यात्रा करता हुआ यहां कैलाश तक आ पहुंचा है। श्री हरि विष्णु, जब देवराज इंद्र और शची ने ब्रह्मदेव की निंदा करते हुए आपको महान बताया, तो आपने भी उन्हें रोका टोका नहीं। आपने उनसे कहा नहीं कि महान तो ब्रह्मदेव है। यह भी नहीं कहा कि सम्मुख खड़े होकर प्रशंसा करने और महान बताने वाले अस्थिर बुद्धि के प्राणी होते हैं। और श्री हरि विष्णु, इस विषय और विवाद को लेकर जब देवी लक्ष्मी उत्तेजित हुई, तो आपने उन्हें समझाने का प्रयत्न तो किया, किंतु आधे मन से। ब्रह्मदेव ने भी देवी सरस्वती को आधे मन से ही समझाया। उन दोनों की स्थिति को स्पष्ट रूप से न समझने का परिणाम मंगलकारी नहीं हो सकता। आप दोनों के लिए यही उचित था कि उस समय तुरंत एक दूसरे से भेंट करके तथा एक दूसरे को महान बताकर इस मिथ्या विवाद का अंत उसी समय कर देते। महान विभूतियों की महानता यदि उनके अनुयायियों में विवाद का कारण बनकर ताल बेताल नृत्य करने लगे, और समय रहते यदि उस नृत्य को रोका न जाए, तो महान विभूतियों की महानता पाताल प्रवेश करने में अधिक विलंब नहीं करती। अतः जो महान है, उन्हें अपनी महानता की रक्षा के लिए अपने अनुयायियों, मित्रों और शुभचिंतकों को अपने समान महान बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। हम त्रिदेव समान रूप से महान हैं, अर्थात अपने अपने स्थान पर स्थित हैं। शिव शंकर, हमें अपनी भूल का ज्ञान हो गया है, और इसके लिए हम प्रायश्चित भी करना चाहते हैं शिव शंकर। तपस्या से बढ़कर अन्य कोई प्रायश्चित नहीं। हमें प्रसन्नता होगी यदि इस विवाद में लिप्त सभी तपस्या द्वारा प्रायश्चित करके अपना मन व आचरण शुद्ध करें।
नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, आप कहाँ अदृश्य हो गए हैं ब्रह्मदेव? कृपा करके शीघ्र ही प्रकट हो जाइए ब्रह्मदेव। किंतु आप हैं कहाँ? मैं अपनी दिव्य दृष्टि से ये ज्ञात कर लूंगी कि आप कहाँ हैं। हाँ, ये क्या हुआ? मेरी दिव्य दृष्टि को ये क्या हुआ? ये रुद्ध कैसे हो गई? मुझे इससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर कैसे ज्ञात होगा कि ब्रह्मदेव कहाँ गए हैं? हो सकता है कि वे श्री हरि विष्णु के पास गए हों और वहाँ उनसे उग्र विवाद हो गया हो। तो फिर मुझे तुरंत वहाँ पहुँचना चाहिए। श्री हरि कहाँ है? ये ज्ञात नहीं। आज मेरी दिव्य दृष्टि क्यों अवरुद्ध है, ये भी ज्ञात नहीं। लगता है ये कार्य ब्रह्मा जी का ही होगा। उन्होंने मेरे स्वामी को बुलाकर उनके सम्मुख अपनी महानता का बखान किया होगा। लगता है ऐसे में मुझे तुरंत ब्रह्मलोक पहुंचना होगा। मेरी सखी होने का ढोल पीटती हो, किंतु मेरे यहाँ आने पर आओ भगत का एक शब्द तक नहीं निकला तुम्हारे मुंह से। क्या ये मेरा अपमान नहीं है? बिना बुलाए आने वाले अतिथि की आओ भगत नहीं की जाती। पहले ये बताओ कि मेरे स्वामी श्री हरि विष्णु कहाँ हैं? मेरा प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। बताओ, सृष्टि की रचयिता मेरे स्वामी ब्रह्मा जी कहाँ हैं? उन्हें अचानक कहाँ अदृश्य कर दिया है तुम्हारे स्वामी श्री हरि ने? विद्या की देवी बनती हो और अविद्या से ग्रसित हो, कला की अधिष्ठात्री कहलाती हो और आचरण में कलाहीनता है। तुरंत बताओ कि मेरे स्वामी श्री हरि विष्णु कहाँ हैं? धन की देवी कहलाने वाली शब्द और व्यवहार से इतनी निर्धन होगी, इसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। अविलंब बताओ, ब्रह्मदेव कहाँ हैं? मैं महान देव श्री हरि विष्णु की पत्नी हूँ। मुझसे प्रश्न कौन कर सकता है? महान? श्री हरि महान? ये भ्रम कब हुआ कि श्री हरि महान है? ब्रह्मदेव ही महान है। ब्रह्मदेव और श्री हरि से महान? कोई सुनेगा तो उपहास करेगा। उपहास करे, किंतु ब्रह्मदेव श्री हरि से महान है। नहीं, दोनों में श्री हरि महान है। मैं कहती हूँ ब्रह्मदेव महान है। और मैं कहती हूँ कि श्री हरि विष्णु महान है। नहीं है। हैं। नहीं है। हैं। नहीं, नहीं, नहीं। देवियों, क्या इस प्रकार का संवाद और विवाद आपको शोभा देता है? आप दोनों तुरंत कैलाश पर आए। ओम नमः शिवाय। देवियों, आप एक दूसरे को इस प्रकार रोजते न देखकर हमारी ओर देखिए और बताएं कि क्या इस प्रकार का आचरण आपको शोभा देता है? आप दोनों जगत पूज्य देवियां हैं। आपके जिन भक्तों ने अपने मन मंदिर में आपकी प्रतिष्ठा बनाकर रखी है, यदि उन्हें ज्ञात हो जाए कि आप तो अकारण ही निम्न स्तर पर उतर आती हैं, तो आपके भक्त कौन से स्तर पर पहुंचेंगे? यदि उन्हें यह ज्ञात हो जाए कि जिन्हें वो पूजते हैं वो पूज्य है ही नहीं, तो क्या स्थिति होगी आपकी और क्या गति होगी उनकी? हमें जो मानते हैं उनकी मान्यता की लाज रखने के लिए हमारा मान्य बना रहना अति आवश्यक है। सत्य को अधिक समय तक ओट में नहीं रखा जा सकता। जगत पर सत्य प्रकट होते ही निराधार महानता शून्य में जाकर शून्य हो जाती है। किंतु भगवान, निकाल दे अपने मन से इस भ्रम को कि किसी ने किसी को अदृश्य किया है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही महान हैं। वे अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए
किसी अज्ञात स्थान पर चले गए। उनका प्रायश्चित पूर्ण होते ही वे अपने अपने लोग लौट आएंगे। तब तक आप धैर्य धारण करें। भगवान, मैं ब्रह्मदेव को देखने के लिए आतुर हूँ। मैं भी श्री हरि के दर्शन करना चाहती हूँ। कृपा कर आप बताएं कि वे कहाँ हैं? हमने ही आपकी दिव्य दृष्टि अवरुद्ध कर दी थी। अब आपकी शक्तियां पूर्ववत जागृत हो गई हैं। अतः आप उन्हें स्वयं खोलें। वे अवश्य आपको दिखाई देंगे। माता पार्वती की जय, कुमार स्वामी कार्तिकेय की जय, श्री गजानन गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। प्रणाम पिता श्रेष्ठ। माता, पिताश्री ने हमारे प्रणाम का कोई उत्तर नहीं दिया और अचानक ही अदृश्य हो गए। इसका क्या अर्थ है माता? माता, ऐसा आज तक नहीं हुआ कि पिता महादेव ने हमारे प्रणाम का उत्तर न दिया हो। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे यहाँ आगमन से उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। माता, कृपा करके इस रहस्य का कारण क्या है, ये हमें समझाएं। कुछ कहे ना माता। क्या कहूँ? तुम स्वयं जानते हो। तुमने अनेक बार देखा भी है कि तुम्हारे पिता अद्भुत और विचित्र लीलाएं करते हैं। उनकी इन रहस्यपूर्ण लीलाओं को उनके अतिरिक्त और कौन जान सकता है? तो क्या पिता महादेव कोई लीला रचाने गए हैं? हो सकता है, यह भी हो सकता है कि अपने भक्तों की पुकार पर उनका उद्धार करने गए हों। भक्तों की पुकार तो तुमने भी सुनी होगी। वैसे भी उन्हें हमसे अधिक अपने भक्तों का ध्यान रहता है। मुझे लगता है वे वहीं गए होंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव आराधकों, हम आप सभी की एकनिष्ठ आराधना से प्रसन्न हैं। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? आशुतोष शिव शंकर, प्रणाम।
अनजाने ही महानता के भ्रम में पड़कर मैंने अहंकार को प्रश्रय दिया और अकारण विवाद उत्पन्न किया, किंतु आपने अल्प प्रायश्चित से प्रसन्न होकर अपनी महानता का परिचय दिया है। प्रसन्न है, इसीलिए वरदान देने के लिए यहाँ है। वरदान मांगो। प्रभु, इस सृष्टि की रचना मैंने आपके आदेश से ही की है। इस जगत का एक और नाम भव भी है, अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस भव के भीतर समाहित होकर भवनाथ के रूप में उत्पन्न हो। आपके आदेश से मैं जगत का पालक बना हूं भोलेनाथ। मैं चाहता हूं कि आप मेरे द्वारा पालित इस जगत में समाहित होकर भवनाथ के रूप में प्रकट हो। हम आप सभी की तपस्या से प्रसन्न हो। ब्रह्मा विष्णु की कामना के अनुरूप हम कैलाश से अदृश्य हो गए, भवनाथ के रूप में प्रकट हो गए। आप सभी अपराध मुक्त हुए। अब आप अपने अपने स्थान लौट जाएं। भगवान आशुतोष शिव शंकर की जय। देवी, हमें अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके देखना चाहिए कि ये दोनों कहीं कैलाश तो नहीं पहुंच गए। देवी पार्वती गणेश और कार्तिकेय के साथ कैलाश पर हैं। हमें तुरंत वहां पहुंचकर उनसे सहायता लेनी चाहिए। तुम सत्य कह रही हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। कारण भी तो होना चाहिए। भोलेनाथ एकाएक किसी को सूचित किए बिना अदृश्य हो गए। कहाँ गए, क्यों गए, किसी को कुछ ज्ञात नहीं। शांत हो जाए माता, वे जहाँ भी गए होंगे लौटकर तो यहीं आएंगे। माता, आप ही ने तो कहा है कि पिताश्री अपने भक्तों की पुकार सुनकर गए तो उन्हें संतुष्ट करके लौट आएंगे। माता, वे कैलाश से अधिक समय तो दूर नहीं रह सकते। नमस्कार देवी पार्वती। देवी पार्वती को नमस्कार। माता लक्ष्मी को प्रणाम। माता सरस्वती को प्रणाम। देवी पार्वती, हम यहाँ आपसे सहायता लेने आई हैं। भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार हम दोनों ने अपने स्वामियों को संपूर्ण सृष्टि में ढूंढा, परंतु वे हमें कहीं दिखाई नहीं दिए। कृपा कर आप उनके विषय में हमें बताएं। आप दोनों देख रही हैं ना कि भगवान भोलेनाथ यहाँ नहीं है। हाँ, ब्रह्मा विष्णु और उनके अनुयायियों के कारण ही वे यहाँ से अदृश्य हुए हैं। यदि कुछ ही समय में मेरे स्वामी कैलाश पर प्रकट नहीं हुए तो मेरा कोप ब्रह्मा विष्णु पर बरसेगा और फिर परिणाम क्या होगा, इसकी कल्पना तुम स्वयं कर सकती हो। भगवान शिव हमारी उपेक्षा करके कैलाश से अदृश्य हो चुके हैं और ये सब ब्रह्मा जी व विष्णु जी के कारण ही हुआ है। इसलिए हम सभी बहुत ही आहत, असंतुष्ट व क्षुब्ध हैं। देवियों, आप दोनों हमारे लिए माता के समान हो। हम नहीं चाहते कि आपको किसी प्रकार का कष्ट हो, इसलिए आप तुरंत ब्रह्मा जी व विष्णु जी को संदेश पहुंचाएं कि वे पिता श्री शिव शंकर को कैलाश पर प्रकट होने के लिए प्रेरित करें। हम तो उन्हें ही ढूंढ। प्रणाम श्री हरि। श्री हरि, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? वैकुंठ में मेरे प्रवेश करते ही आपके सुंदर होठों पर सुंदर मुस्कुराहट भी प्रवेश किया करती है, किंतु आज ऐसा नहीं हुआ। कारण? नारद, तुम तो जानते ही हो कि हमने अपनी भूल का प्रायश्चित करके, तब आराधना करके भगवान शिव से वरदान तो प्राप्त कर ही लिया है, परंतु समस्या अब भी हल नहीं हुई। नारायण नारायण, मैं तो केवल इतना जानता हूँ श्री हरि कि आपके भंडार में फल अधिक है और समस्याएं कम। तो फिर आप पूरी बात सुना करो नारद। कहें प्रभु। अब भगवान भोलेनाथ के
अचानक कैलाश से अंतर्धान होने से माता पार्वती हम सभी से रुष्ट है। श्री गणेश और कार्तिकेय भी रुष्ट हैं। अब उनके रोष को कैसे शांत किया जाए, हम यही विचार कर रहे हैं। स्वामी, प्रभु, आप तुरंत कैलाश पहुंच जाएं, अविलंब, अन्यथा देवी पार्वती का क्रोध रौद्र रूप धारण करेगा और अनर्थ हो जाएगा। माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है? नारद, ऐसे समय में तुम्हें भी अपने प्रभु के साथ ही होना चाहिए। हम देवी पार्वती की उग्रता और गणेश व कार्तिकेय का रोष अपनी दिव्य दृष्टि से देख चुके हैं देवी, परंतु हम स्वयं नहीं जानते कि भवनाथ का रूप धारण करने के लिए भगवान शिव कहाँ दृश्य हुए हैं। ऐसे में हम देवी पार्वती को क्या उत्तर देंगे? हम तो स्वयं दुविधा में हैं। तो फिर क्या किया जाए? यद्यपि पार्वती हमारी सखी है, किंतु इससे पूर्व हमने कभी ऐसे उग्र रूप में नहीं देखा। पति के प्रति चिंता व आशंका पत्नी को उग्र बना देती है। उस उग्रता को शांत करने के लिए आप तुरंत ही कैलाश पर पहुंचे स्वामी, अन्यथा परिणाम भयानक हो सकता है। आपकी दुविधा समझ रहा हूँ श्रीहरि। यहाँ का तो समूचा वातावरण ही दुविधापूर्ण, आतंकित और भयावह है। अष्टभुजाधारिण्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं अष्टभुजाधारिण्यै स्वामी शिव शंकर को अदृश्य करने वाले ब्रह्मा, विष्णु, शीघ्र प्रकट हो जाओ, तत्काल प्रकट हो जाओ, अन्यथा जगत में प्रलय मचा दूंगी। आप शांत हो जाइए। माता, धैर्य धारण करें आप। सिंहवाहिनी शक्ति माता की जय। शांत हो जाइए माता, आप शांत हो जाइए। आप शांत हो जाएं, कारण कि मुझे वरदान देते समय स्वयं भगवान शिव ने कहा था कि वे भवनाथ का रूप धारण करने तक कैलाश से अदृश्य रहेंगे। भावनाथ रूप धारण करने का निर्णय स्वयं भगवान शिव का है। इसमें हम में से कोई भी दोषी नहीं है। ब्रह्मदेव, स्वामी को भवनाथ बन जाने के लिए वरदान भी तो आप ही ने मांगा था, इसीलिए उनके अदृश्य हो जाने का दोष भी आपका ही है। अब आपको ही पता लगाना होगा कि वे अदृश्य रूप में कहाँ विराज रहे हैं। अब जाएं, तुरंत पता लगाएं। जैसी आपकी आज्ञा माता। आप क्रोधित न हो माता। शांत हो जाए माता, पिताश्री शीघ्र ही प्रकट हो जाएंगे। हाँ माता, आप शांत हो जाएं। हम बालकों पर कृपा करें। जगदम्बे, आप अपने मूल रूप में लौट आए माता। माता, आप निश्चिंत हो जाएं। मैं और भ्राता कार्तिकेय अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग कर शीघ्र ही पिता महादेव को ढूंढ निकालेंगे। हाँ माता, हम उन्हें शीघ्र ही कैलाश ले आएंगे। प्रणाम माता। हे त्रिभुवनपति, हे शिव शंकर, हे त्रिलोकीनाथ, आप कहाँ दृश्य हो गए हैं? हर हर महादेव। आप कहाँ हैं भोलेनाथ? प्रकट होकर हमें दर्शन दे महेश्वर। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हे त्रिकालदर्शी, भक्त वत्सल देवेश्वर, अपने भक्तों की पुकार सुने प्रभु, अपने भक्तों की पुकार सुने। आप कहाँ छुपे हैं महादेव?
हम आपको कहाँ ढूंढे देवादिदेव? आप जहां भी हो, अपने भक्तों को दर्शन दो भोलेनाथ। दर्शन दो भगवान भोलेनाथ, दर्शन दो। पिता देवादिदेव, महादेव, कहाँ हैं आप? जगत के कण कण में व्याप्त हैं आप, फिर भी हम आपको देख नहीं पा रहे। आप कहाँ अदृश्य हो गए? नारायण नारायण, तो आप भी मेरी ही भांति भगवान भोलेनाथ को खोज रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है नारद कि भगवान शिव को ढूंढने वालों की संख्या बढ़ रही है। अब हम उन तक अवश्य ही पहुंच सकेंगे। किंतु परमपिता, हमें भगवान भोलेनाथ तक पहुंचने वाले मार्ग का ज्ञान नहीं है। नारद, जो महादेव निर्धन को वैभव दे सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं, वो मार्ग के अज्ञानियों को ज्ञान का मार्ग भी अवश्य देंगे। श्री हरि का कहना उचित ही है नारद। जिन भगवान शिव ने प्रश्न और शंकाओं को जन्म दिया है, वे ही समाधान और उत्तर प्रकट करेंगे। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है नारद। परमपिता, परमपिता, लगता है हम रेवताचल गिरी पर्वत के अंचल में आ गए हैं। हाँ देवर्षि, ऐसा आभास होता है कि पिता देवाधिदेव महादेव आसपास ही कहीं विराजमान है। अब हमें रेवताचल पर उतरकर महादेव को ढूंढना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे, ये तो हम रेवताचल की तलहटी तक आ पहुंचे। लगता है हम अपने लक्ष्य तक आ पहुंचे हैं। भैया कार्तिकेय, आप भी अपनी दिव्य दृष्टि से उधर देखें। वहां आपको शिवलिंग और शिवलिंग में शिव ज्योति भी दिखाई देगी। तुम सत्य कहते हो भैया गणेश, यही वो पवित्र चमत्कारी स्थान है। हे जगत के भाग्य विधाता, हे सबके भाग्य लिखने वाले, आप यहाँ क्यों छिपे हैं? ये समय की पुस्तक और पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर आपके हस्ताक्षर हैं। फिर भी हे प्रभु, आप प्रकट नहीं हो रहे हैं। आप दर्शन देकर हम सबकी व्याकुलता दूर करें। अब हम सबको मिलकर भगवान शिव शंकर को पुकारना होगा। दर्शन दो शिव शंकर, दर्शन दो भोलेनाथ, दर्शन दो। रेवताचल गिरनार पर्वत की तलहटी का ये पावन स्थल भवनाथ शिवलिंग के नाम से प्रसिद्ध है। हमें यह रमणीय स्थल अत्यंत प्रिय है। हम आप सभी देवगण से यह अनुरोध करेंगे कि आप सभी अपने अंश रूप में यहाँ निवास करें। भवनाथ शिवलिंग में हमारी शिव ज्योति सदा के लिए विराजमान रहे। आपकी आज्ञा का पालन होगा महादेव। समय की
पुस्तक के पृष्ठों पे हैं जिनके हस्ताक्षर, समय की पुस्तक के पृष्ठों पे हैं जिनके हस्ताक्षर, वो भवनाथ ही पार कराए जन जन को भवसागर, वो भवनाथ ही पार कराए जन जन को भवसागर। भवनाथ की शरण में आके हुआ ये मन को अनुभव, करे असंभव को ये संभव, निर्धन को दे वैभव। ओ इन भवनाथ की शरण में आके हुआ ये मन को अनुभव, करे असंभव को ये संभव, निर्धन को दे वैभव। अज्ञानी को ज्ञान है देते ये ज्ञानी ज्ञानेश्वर, अज्ञानी को ज्ञान है देते ये ज्ञानी ज्ञानेश्वर। पुस्तक के पृष्ठों पे हैं जिनके हस्ताक्षर, समय की पुस्तक के पृष्ठों पे हैं जिनके हस्ताक्षर, वो भवनाथ ही पार कराए जन जन को भवसागर, वो भवनाथ ही पार कराए जन जन को भवसागर। गगन है मस्तक धरा चरण है सृष्टि इनकी काया, वायु इनसे श्वास है लेती धूप है इनकी छाया। गगन है मस्तक धरा चरण है सृष्टि इनकी काया, वायु इनसे श्वास है लेती धूप है इनकी छाया। दिशाएं भुजाएं कटी है पर्वत ऋतुएं हैं वाघंबर, दिशाएं भुजाएं कटी है पर्वत ऋतुएं हैं वाघंबर। पुस्तक के पृष्ठों पे हैं जिनके हस्ताक्षर, समय की पुस्तक के पृष्ठों पे हैं जिनके हस्ताक्षर, वो भवनाथ ही पार कराए जन जन को भवसागर, वो भवनाथ ही पार कराए जन जन को भवसागर।
संयम है इनसे, जप तप योग है इनसे, यत्र तत्र सर्वत्र यही है मिलन वियोग है इनसे। यम नियम संयम है इनसे, जप तप योग है इनसे, यत्र तत्र सर्वत्र यही है मिलन वियोग है इनसे। शंका है समाधान यही है, प्रश्न यही है उत्तर। शंका है समाधान यही है, प्रश्न यही है उत्तर। पुस्तक के पृष्ठों पे हैं जिनके हस्ताक्षर, समय की पुस्तक के पृष्ठों पे हैं जिनके हस्ताक्षर। वो भवनाथ ही पार कराएं जन जन को भवसागर, वो भवनाथ ही पार कराएं जन जन को भवसागर। अब आप कैलाश पधारने की कृपा करें पिताश्री। वहाँ माता पार्वती आपके दर्शन के लिए व्यग्र हो रही हैं। अब आप भी कैलाश चलकर देवी पार्वती की व्यग्रता को शांत करें। आपकी इच्छा पूर्ण होगी। परमेश्वर भवनाथ शिव की जय हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, शिव पार्वती की जय। देवी, अब अपना रोष शांत करो। भवनाथ शिवलिंग की उत्पत्ति से भविष्य में असंख्य भक्तजन धर्म भाव और शिव साधना में लगेंगे तथा अपना कल्याण करेंगे। गिरनार पर्वत पृथ्वी तल का अत्यंत पवित्र स्थल माना जाएगा और समस्त पुण्यों का फल भवनाथ के दर्शन तथा स्वर्ण रेखा नदी के स्नान से प्राप्त होगा। देवी, भवनाथ में तुम्हें भी हमारे साथ ज्योति रूप में विराजमान रहना होगा। हाँ देवी पार्वती, आपका भवनाथ में विराजना भक्तों के लिए हर्षपूर्ण होगा। भक्तगण, आप दोनों के दर्शनों से धन्य हो जाएंगे। मैं आप सभी की इच्छा का सम्मान करते हुए भवनाथ में भगवान शिव के साथ सदा सदा के लिए विराजमान रहूंगी। भगवान शिव और माता पार्वती की जय। भगवान शिव और माता पार्वती की जय। तो ऋषिगण एवं भक्तगण, इस सत्य को आप जान लें कि जो भी प्राणी रेवताचल गिरनार क्षेत्र की यात्रा करके भवनाथ महादेव के दर्शन एवं पूजन करता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है एवं भवनाथ की कृपा से वो भवबंधन से मुक्त भी हो जाता है। जय जय ब्रह्मदेव। अरे चोटी का क्या हुआ? तुम ही बताओ मित्र, अधिक समय तक चोटी पर कौन रह सकता है? नारायण नारायण, जिसका उद्देश्य पवित्र हो वो चोटी पर अवश्य रह सकता है, किंतु मैं तुम्हारे चोटी की बात कर रहा हूँ। पृथ्वीवासियों से मैंने ये बात सुनी थी कि चलते चलते एड़ियां घिस जाती है, किंतु मैंने ये कभी नहीं सुना और देखा कि आकाश गमन करते करते चोटी भी घिस जाती है। ऐसा तो कुछ नहीं है मित्र। तो फिर कैसा है मित्र? जैसा है वैसा बताओ। तुम तो जानते हो मित्र क्या कि मैंने तुम्हारा ही रूप
भेष मुद्रा व आचरण का अनुसरण करके तुम्हारी ही भांति त्रिदेव का कृपा पात्र बनने का प्रयत्न किया और नहीं बन सका। मुझे लगा कि मेरी लंबी चोटी मुझे तुमसे भिन्न करके ब्रह्मदेव से दूर किए हुए है, इसलिए मैंने चोटी का केंद्रीयकरण कर लिया। अति का केंद्रीयकरण तो जगत के हित में होता है मित्र पर्वत। अच्छा किया तुमने। लगता है अब तुम्हें परमपिता ब्रह्मा जी के दर्शन शीघ्र ही हो जाएंगे। मित्र नारद, तुम तो इस सत्य को भली भांति जानते हो कि मैं परमपिता ब्रह्मा जी के दर्शन को न जाने कब से उत्कंठित, उत्सुक और व्याकुल हूं। देवगुरु बृहस्पति ने भविष्यवाणी की थी कि आज तुमसे भेंट अवश्य होगी और तुम मुझे ब्रह्मलोक ले जाओगे। किंतु तुम परमपिता ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए इतने व्याकुल क्यों हो? इसलिए कि मुझे वहां का कार्य सौंपा गया है। कार्य? कैसा कार्य? देवराज इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति से पूछा कि बहुत समय से किसी असुर ने स्वर्ग पर आक्रमण नहीं किया है, क्या यह स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी? तब देवगुरु ने कहा कि इस विषय में पूर्ण सत्य तो ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं। अतः देवगुरु ने इस कार्य का दायित्व मुझे सौंपा है। मैं चाहता हूं इस कार्य को पूर्ण कर मैं देवगुरु की प्रशंसा प्राप्त करूं। अवश्य करो, किंतु इतना पुनः स्मरण कर लो कि परमपिता ब्रह्मा जी ने तुम्हें ब्रह्मलोक में प्रवेश ना करने का आदेश दिया था। परंतु पहले, आज तो स्थिति भिन्न है। नारायण नारायण। स्थिति के विषय में मैं विशेष नहीं जानता, किंतु गुरु बृहस्पति के आदेश और इच्छा को सर्वोपरि मानकर मैं ये अपना परम कर्तव्य समझता हूं कि मैं तुम्हें ब्रह्मलोक तक पहुंचाने का प्रयास करूं। आओ मेरे साथ। नारायण नारायण। मित्र पर्वत, अब तुम मेरे साथ ब्रह्मलोक में प्रवेश करने का प्रयास करो। यदि परमपिता ब्रह्मा जी की इच्छा और आदेश नहीं हुआ तो तुम यहीं ठहर जाओ, मैं भीतर प्रवेश कर जाऊंगा। और यदि ऐसा भी नहीं हुआ? समझ गया मित्र, सारी स्थिति समझ गया। मुझे तो विश्वास है कि इस बार ब्रह्मदेव मुझे रोकेंगे नहीं। फिर भी तुम मेरा हाथ थामकर मुझे भीतर ले चलो। आओ। परमपिता ब्रह्मा जी की जय हो। अरे, किंतु माता सरस्वती गई कहां? इस प्रकार वे ब्रह्मलोक को एकाकी छोड़कर कहीं जाती तो नहीं? अब वे हैं ही नहीं तो उनकी चर्चा व्यर्थ है। विचारणीय तो ये है कि अब करें क्या। मैं भी यही सोच रहा हूँ। सोचो मत, कुछ करो। तुम ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हो। उनके चरणों को स्पर्श करके उन्हें झकझोरो। हो सकता है परमपिता इस समय श्री हरि विष्णु की भांति गहन निद्रा में लीन हो। तुम्हारे झकझोरने से जाग उठेंगे। नारायण नारायण। ऐसी अशिष्ट और अनाधिकार चेष्टा मैंने कभी की तो नहीं। किंतु मित्र पर्वत, तुम्हारे लिए ये साहस मुझे जुटाना ही होगा। परमपिता, 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 कृपया कर अपनी आंखें खोलें। हमारे सम्मुख देखें परमपिता। परमपिता, कृपया आप आंखें खोलें। परमपिता तो मूर्तिवत अचल हो गए हैं। और ऐसे में माता सरस्वती कहाँ गई? देवी पार्वती, कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप देवी पार्वती? प्रणाम स्वीकार करें शिव शंकर। देवी सरस्वती को प्रणाम। नंदी महाराज, देवी पार्वती कहाँ है? माता पार्वती तो भगवान भोलेनाथ से आज्ञा लेकर शक्ति ध्यान के लिए एकांत स्थान पर गई हुई हैं। अब तो उनके लौटने का भी समय हो चुका है। महादेव, ब्रह्म
ब्रह्मदेव अचानक अचल हो गए हैं। बार बार पुकारने और झकझोरने पर भी नहीं जागते। उनके इस तरह जड़बंध होने से सृष्टि निर्माण की सारी गतिविधियां थम गई हैं। मैं बहुत चिंतित हूँ, इसीलिए आपकी शरण में आई हूँ। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, आंखें खोले ब्रह्मदेव, जागृत हो जाए ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव। भोलेनाथ, प्रणाम सर्वेश्वर। आप प्रथम बार ब्रह्मलोक में पधारे हैं। यहाँ आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया भोलेनाथ। धन्य तो यहाँ आकर हम भी हो गए हैं, किंतु वो प्राणी कैसे धन्य होंगे जो आपकी बनाई हुई सृष्टि में रहते हैं। सृष्टि के रचनाकर होते हुए भी ऐसी गहरी निद्रा में लीन हो जाने का क्या कारण हो सकता है ब्रह्मदेव? देवी सरस्वती आपका ये मूर्तिवत रूप देखकर व्यग्र हो उठी थी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का जाप करते करते मैं इतनी गहरी निद्रा में कैसे तल्लीन हो गया, ये मैं स्वयं भी नहीं जानता प्रभु। आपका इस प्रकार निद्रा में चले जाना कोई साधारण घटना नहीं है। इसके मूल में अवश्य ही भविष्य का कोई संकेत छिपा हुआ है। वो संकेत शीघ्र ही उजागर होगा, अतः आप सावधान रहें। ये सिंदूरी मानव पुत्र कौन है ब्रह्मदेव, और कहां से आया है ये? देवी, मैं परमपिता ब्रह्मा जी के जुमाई से उत्पन्न सिंदूरी हूँ। मैं इनके पुत्र का समान हूँ। इन्हें देखते ही मेरे मन में अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षाएं जागृत होने लगती हैं। कैसी महत्वाकांक्षाएं सिंदूरी मानव? आपका पुत्र होने के नाते मुझे त्रिलोक में सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। मुझे सर्वोच्च शक्ति का वरदान दे परमपिता। सर्वोच्च शक्ति पाकर तुम क्या कार्य करोगे पुत्र? इस शक्ति को पाकर मैं जगत का कल्याण करूंगा माता। ब्रह्मदेव को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनकी आज्ञा पाते ही मैं वो सब कुछ करूंगा जो ब्रह्मदेव चाहते हैं। तुमने हमें प्रसन्न किया है पुत्र सिंदूरी। हम तुम्हें वरदान देते हैं पुत्र कि तुम में तीनों लोकों को वश में करने की अद्भुत सामर्थ्य एवं क्षमता होगी। तुम्हें देव, दानव, मानव, यक्ष, किन्नर किसी से भी किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। तुम इस जगत में सदा निर्भय एवं स्वतंत्र होकर विचरण कर सकोगे। किंतु परमपिता, मैं अपनी सर्वोच्च शक्ति का परिचय कैसे प्राप्त करूंगा? तुम जिस किसी को भी अपनी भुजाओं में जकड़ लोगे, उसके शरीर के सैकड़ों खंड हो जाएंगे। वो जीवित नहीं बचेगा। मैं आपका अद्भुत वरदान प्राप्त करके धन्य हो गया परमपिता। विचित्र ढंग से उत्पन्न इस विचित्र प्राणी को मनवांछित वरदान देकर आपने ठीक नहीं किया ब्रह्मदेव। जिस प्रकार भस्मासुर ने शिव शंकर से वरदान पाकर घोर संकट खड़ा कर दिया था, वैसा ही संकट ये भी खड़ा कर सकता है। चिंता न करो देवी, कारण
कि हमारा योग निद्रा से तंद्रा में लीन होना, शिव के दर्शन करते समय जमुहाई आना, फिर इससे सिंदूरी का उत्पन्न होना और अनायास ही हमारा वरदान देना, ये सब यही संकेत करते हैं कि होनी को टाला नहीं जा सकता। जो होना है वो होकर ही रहता है। इसलिए हमसे उत्पन्न सिंदूरी के लिए चिंता नहीं, शुभ कामना प्रकट करो। ये केवल आपका विचार है। इस विषय में अन्य देवगण क्या सोचते हैं, ये तो समय ही बताएगा।